अस्सलामुअलैकुम व्यूअर माय फ्रेंड। आज जो मेरा मकसद है यहाँ पे आज लाइव आने का, फेसबुक लाइव आने का, जो हमारे दोस्त लोग, मैं ख़ास करके ये वीडियो जो हमारे नेपाली भाई लोग हैं, मैं उनके लिए वीडियो लाइव आया हूँ। और आने का मेरा मकसद ये है कि मैंने जो अपने टॉपिक में लिखा था कि हमारे नेपाली भाई लोग हैं जो कब तक कतर में या गल्फ़ में लेबर की नौकरी करते रहेंगे, या कम से कम जो हम लोग जो देख रहे हैं 40 सालों से हमारे भाई लोग हैं जो गल्फ़ में आते जा रहे हैं और लेबर की सैलरी पे काम करते जा रहे हैं। और वही मतलब अभी तक हम लोगों के पास तो कुछ पैसे आ चुके हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं जो हम लोगों के कल्चर में आने चाहिए बदलाव, और बहुत सारे बिगाड़ आ चुके हैं। उसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मैं सबसे पहले शुरुआत से मैं चाहूँगा जो बेसिक से जो लोग कतर में आते हैं या गल्फ़ में आना चाहते हैं, तो मैं वहाँ से शुरुआत से 3-4 पॉइंट मैं शेयर करूँगा आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग अगर आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है तो आप कमेंट में बोले यस कि आवाज़ क्लियर आ रही है, और थोड़ा आप लोग इंशाल्लाह लाइक का बटन भी दबा दें, तो इससे मालूम पड़ेगा कि हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं लाइव, तो प्लीज़ अगर हमारी आवाज़ आपको क्लियर और फोटो क्लियर आ रही है तो आप यस लिखें, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आपको हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो दोस्तों, मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे बहुत सारे भाई नेपाली लोग जो हैं गल्फ़ में 20 साल, 25 साल, 30 साल से रहते हैं, और रहने के बाद वो यूं ही नेपाल चले जाते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले कि जब हम लोग अभी जिस जनरेशन में हैं, हम जो लोग यंग जनरेशन है, जैसे हम लोग के जो फादर थे, जो अब्बा थे, वो लोग तो उन लोगों ने भी अपनी 20 साल 25 साल गल्फ़ में कटाए। तो उस दौर में, उस वक्त में उतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने सारे एजुकेशन नहीं थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अब का जो दौर चल रहा है, हम लोगों का 20 साल से 25 साल का जो डिजिटल दौर चल रहा है, इस दौर में भी नेपाली लोग जो जितने कतर में गल्फ़ में आते हैं, और जो सबसे पहले जो कोई नेपाली गल्फ़ में आना चाहता है तो वो किसी एजेंट के मार्फत से या किसी एजेंसी के मार्फत से ही आता है। और जब एक आदमी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और सोचते हैं रोजी रोटी के लिए गल्फ़ में जाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे माँ बाप होते हैं उस बच्चों को पासपोर्ट बना देते हैं, और पासपोर्ट बनाने के बाद उसको सीधे एजेंट के पास लेकर जाते हैं पासपोर्ट, और कहते हैं इस बच्चे को कतर भेज दो, गल्फ़ में भेज दो। अब इस बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है कि इसको किधर जाना है, इसे कुछ भी पता नहीं होता है। कोई एजेंट होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों का आपको ख्वाब दिखा देता है कि जितने भी सारे फेमस कंपनी, बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के आपके वीज़े लग जाएंगे। तो हम लोग जो अपने इलाके से जो हैं तो पूछते नहीं कंपनी में क्या सैलरी होगी, हमारी क्या पोजीशन होगी, हम क्या काम करेंगे, बल्कि हम लोग ये सोचते रहते हैं बस ये कि हम बड़ी कंपनी में जाएंगे और कुछ भी जॉब हो जाओ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि हम लोग कहते हैं कि कुछ भी सैलरी हो जाए, कुछ भी काम हो जाए, तो यहाँ पे बात बिगड़ जाती है। कहते हैं कि आपको लाइफ में सबसे पहले जो 2 चीज को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से सेलेक्ट करनी चाहिए, एक तो है नौकरी और दूसरी है छोकरी। कहते हैं कि आपका जिंदगी का आधा वक्त जो है आप जहां पे जॉब करते हैं, जहां पे नौकरी करते हैं, आपके सारे वक्त वहां पे गुजर जाते हैं, और जो आपके जो आधे वक्त हैं वो आपके फैमिली में, आपके घर में गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो जॉब का आपका ये गल्फ़ में आने का ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। तो आप यूं ही नहीं उसके बारे में कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं, और एक जो एजेंट होता है जिसको कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, और वो एजेंट आपको बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि वो आपको झूठ बोल देता है, और झूठ बोलने के साथ साथ
आप कहते हैं कि हम मेसन में जाएंगे, कारपेंटर में जाएंगे, लेकिन वो आपको होता है क्या, इधर लेबर में ला के रख देता है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग भी हैं जो एक मर्तबा किसी कंपनी में आते हैं, वो दोबारा अपनी कंपनी को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो इसी में 10 से 20 साल तक गुजार देते हैं। फिर जब वो नेपाल रिटर्न होते हैं तो उसको क्या मिलता है, फिर जो बंदा अगर गल्फ में 10 से 20 साल 25 साल काम कर लेता है, फिर उसको नेपाल में उसको दूसरा काम करने में मजा नहीं आता है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे भाइयों से कि क्या जब आप एक एजेंट आपकी किस्मत का लकीर लिखने वाला है कि आपको एक मर्तबा कतर में भेज दिया कि तुम लेबर में जाओ, तो इसमें से 70% जो हमारे लोग नेपाली लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जो कतर में या गल्फ में जो आते हैं, तो जिस मतलब के लेबर कैटेगरी या मेसन कैटेगरी या जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसी में अपने सारे वक्त को गुजार देते हैं। उसे जानने का, उसको पहचानने का मौका भी नहीं मिलता है कि आपकी जिंदगी की ख्वाहिशात क्या है। हम लोग जब एक घर बनाते हैं तो हजार मरतबा सोचते हैं, 5 साल 10 साल सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं कि हमारा घर कैसा होगा, हम कौन कौन सी खिड़कियां लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। और दोस्तों ये आपकी जिंदगी है जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। और आप एक एजेंट आदमी या एक कोई किसी के वीजे के माध्यम से आप कतार और गल्फ सऊदी में आते हैं और जिंदगी भर 20 साल 30 साल आप लेबर में काट देते हैं, वो भी सैलरी 1000 1200 1500 में। तो दोस्तों इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, और ना आपके फैमिली असर चल पाएगा, ना आपके बच्चे को आप एजुकेशन दे पाएंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा। ये 40 साल से मैं देख रहा हूं, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, और मैं जो अभी गल्फ में 13 साल से रह रहा हूं, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कब तक हम लोग इस तरीके से लेबर वाली पोजीशन में, जो हमारे भाई लोग 1200 से 1500 2000 3000 कमाते हैं, बाई चांस कोई कमा लेते हैं, तो क्या अगर हम लोग कोई कतर में आ जाते हैं तो लेबर ही में, तो क्या अल्लाह ताला ने हमारे किस्मत में यही लिख दिया है कि तुम कतर में जाओ, गल्फ में जाओ, तुम लेबर ही रहेगा। इस तरीके तो अल्लाह ने तो नहीं डिसाइड किया है कि एक एजेंट के माध्यम किसी एजेंसी के तहत हम अगर आते हैं तो हम 20 साल 25 साल लेबर होने के बाद में फिर क्या करते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास ज्यादा सहूलत न होने की वजह से हम अपने बच्चे को बेहतर और अच्छा एजुकेशन भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो आधे पैसे होते हैं तो हम आधे पैसे इधर ही खर्च कर देते हैं, और जो आधे पैसे हैं तो घर के फैमिली पे खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से बदलाव आएगा, किस तरीके से, अगर कहते हैं कि अगर हम जितने नेपाली लोग हैं सबकी अगर अच्छी सैलरी होगी, सब अच्छे से कमाएंगे, तो इससे हमारे कौम को, हमारे मुल्क की तरक्की होगी, हमारे मुल्क को फायदा होगा। तो दोस्तों मैं इसलिए ये आया हूं, और ये किस तरीके से इसके कौन जिम्मेदार हैं और कैसे इसकी सुधार हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग भी गल्फ में आते हैं, कतर में आते हैं, जिस प्रोफेशन में आए, अगर आप लेबर में आते हैं तो खुशी की बात है, कोई बात नहीं, आप 1 साल लेबर में काम कीजिए, और 1 साल लेबर के काम करने के बाद आप डिसाइड की लेबर कैटेगरी में बहुत सारे काम है, मेसन के, प्लम्बर के, प्लास्टर के काम है, पेंट के काम है, बहुत सारे काम है। आप 1 साल करके कंपनी में आप सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आप फोरमैन भी बन सकते हैं, सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। उसके बाद जब आपको सारी एक्सपीरियंस हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, तो फिर आप एक कंपनी भी बना सकते हैं। तो होता क्या, इसमें से 50% आदमी जो लोग हैं वो इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे जिंदगी चल रही है, कट रही है दोस्तों। तो फिर क्या होता है, हम लोग कहते रहते हैं कि गरीब का बेटा गरीबी होता जा रहा है और अमीर का बेटा अमीर ही होता जा रहा है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते हैं जो हम अपने बच्चे को एक बेस्ट स्कूल में उसको हम एडमिशन करा सके, उसको अच्छा खाना पीना और कपड़ा दे सके। तो दोस्तों और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने ऊपर कुछ काम नहीं करते हैं। आजकल पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। ये नहीं कि जो लोग मदरसे से पढ़ के आते हैं, जो लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं, दोनों बच्चे वो सब परेशान रहते हैं। जो दुनिया में कामयाबी की बातें सिखाई जाती है, कामयाबी, पैसे, सक्सेसफुल की बातें जो बाहर सिखाई जाती है स्कूल कॉलेज के बाहर, वो स्कूल में, वो मदरसे में, वो कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है दोस्तों।
तो इसलिए जो लोग भी चाहते हैं कि अगर पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, दुनिया में हैप्पी होना चाहते हैं, तो आपको ये सब सारे टीचर, ये मास्टर, ये प्रोफेसर, ये सारी चीज नहीं सिखाएंगे। आपको स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर जो उसके जो सिलेबस होते हैं उसके तो पास कराने के लिए बस बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके 100 मार्क लेने हैं, 80 मार्क लेने हैं, 90 मार्क लाने हैं, उसको बस सर्टिफिकेट दिलाने की बस ये फिक्र रहती है। उसके अलावा जो हमारे नेपाल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, तो आज हम लोग एक दूसरे को शिकवा करते हैं कि हमारा इदारा, हमारा सिस्टम खराब नहीं है, खराब चल रहा है। तो दोस्तों, हमें एक दूसरे को खिलाफ करने का, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का, खुद को हम देखें कि कितने हमारे भाई लोग हैं जो अब तक आप कतर में हैं, सऊदी में, गल्फ में हैं, आपने अपने ऊपर कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कभी आपने कोई कोर्सेज अटेंड किया है? कभी आपने अगर लेबर में काम कर रहे हैं तो अपने मुदीर से, अपने फोरमैन से, सुपरवाइजर से कभी आपने कहा कि भैया हमको आप फोरमैन का काम सिखा दीजिए। हमें, अगर मैं लेबर कैटेगरी में हूं आज 1 साल से, तो हमें दूसरा साल जो दूसरे प्रोफेशन में हमें सिखाइए। कभी आप लोगों ने बोला है इस तरीके से सिखाने की बात? तो नहीं, जब तक सीखेंगे, जब तक नहीं इंप्रूव करेंगे, तो यही होगा कि हम, बाप भी लेबर में था, बेटा भी लेबर में रहेगा, पोता भी लेबर में आता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ सीखते भी नहीं है। जो देखते हैं दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, सेम आपके जैसे लेबर में आते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों के अंदर वो अपनी पोजीशन को तरक्की करते करते रहते हैं। दोस्तों, तो जो लोग भी अब कतर में हैं या गल्फ में हैं और लेबर कैटेगरी से शुरुआत कर रहे हैं, या मेरे जो भी भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जब तक कामयाब नहीं होंगे, जब तक आपका ये माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये माइंड ही है आपको जो चीज लाइफ में आप चाहेंगे उसको आप अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए जो हमारे भाई लोग हैं, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने भाई को अगर गल्फ में भेजना चाहते हैं, तो बगैर उसे कोचिंग दिलाए, बगैर किसी भी काम में, क्योंकि ये आपका जो नौकरी है, ये आपकी जो जॉब होती है, आपकी जिंदगी का ये यहाँ पे डिसाइड करना उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि आप किस काम में आ रहे हैं। तो जब भी आप गल्फ का वीजा लगाएं या किसी एजेंट के मार्फत या किसी से बिल्कुल सोच समझ के पूरा परफेक्ट प्लानिंग करके आप अपने बच्चे को भेजें, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो इससे 1000, 1200, 1500 से कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ना आप खुश होंगे, ना आपके फैमिली खुश होंगे, ना आपके बच्चे खुश होंगे, और इसी तरीके से ये करता रहेगा। दोस्तों, तो ये थी सारी आज की बातें जो मैंने आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान दिलाया है। अगर जो मेरे भाई लोग कतर में हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ कारोबार करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आज सारी चीजें आप यूट्यूब पे, गूगल पे सीख सकते हैं। बस आपको वक्त देना है, थोड़े से पैसे खर्च करने हैं, थोड़े से वक्त देना है। आप जो भी चीज खर्च करते हैं या पैसे, अगर किसी प्रोग्राम पे, किसी कोर्स पे, ये आपका खर्च नहीं होता है, ये आपका इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये वन टाइमिंग, अगर आप जितना लर्न करेंगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करेंगे। लेकिन होता है क्या, हम लोग लर्निंग पे, अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट पे, अपने ऊपर कुछ काम नहीं करते, कुछ पैसा नहीं खर्च करते, और जो है सो हो गया, जो हमारी ये किस्मत है। तो दोस्तों, ये किस्मत पे इल्जाम नहीं देने का। दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग कामयाब लोग हैं, उसकी आप स्टोरी पढ़ें, उसको आप समझें, तब समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग कामयाब हो गए रात दिन मेहनत करके। तो तब हमें सुकून मिलेगा, तब हमें समझ में बात आएगी, और फिर उसके बाद हम जाकर किसी सिस्टम पे या किसी पे भी हम मतलब के एतराज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही लर्निंग पे खर्च किया है। क्योंकि नेपाल में भी आज 20 साल से जो ट्रेनिंग सेंटर चल रही है, तो मैंने जो लर्निंग का काम शुरू किया था 2003 से ही मैंने अपने ऊपर लर्निंग का काम किया है। और जो मैं आप लोगों के सामने ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ, ये सारी प्रैक्टिकल है और ये सारी चीज पॉसिबल है। और जब तक आप अपने को चेंज नहीं करेंगे, अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, तो क्या किसी को क्या फर्क पड़ता है। आप भी लेबर में काम करें, आपके बेटे भी लेबर में काम करेंगे, पोते भी लेबर में काम करते आएंगे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर अभी तो ये न्यू जनरेशन चल रहा है और सारे चीज डिजिटल हो चुका है, इसलिए अभी बच्चों को
स्कूल मदरसे में जो हमको बाहर की दुनिया की जो कामयाबी है, जो सक्सेसफुल, वो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आप बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, कोर्सेज है, आप वहां से अटेंड करें। आजकल फ्री में लेकर के भी अपने आप को, अपने बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मेरे भाई लोग हैं हमारे इलाके से और जो गल्फ में है और कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अगर उर्दू पढ़ना आ गया, आपको उर्दू लिखना हो गया, आपको इंग्लिश पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, तो आप दुनिया की जो भी कोर्सेज है, दुनिया की जो भी नॉलेज है, आप पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं थोड़े ही दिनों में। तो और इस तरीके से आप घर बैठे बैठे सीख भी सकते हैं, घर बैठे बैठे सिखा भी सकते हैं, घर बैठे बैठे लाखों लाख रुपया कमा सकते हैं। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सीखते नहीं, खुद पे काम नहीं करते हैं, इसके वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी कतर के लिहाज से, गल्फ के लिहाज से। जो मेरे भाई लोग हैं, अगर कोई राय लेना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और जो मेरा डिटेल है, तो इंशाल्लाह जो अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड से हो, आपकी कैरियर के रिलेटेड से हो, आपको सबसे पहले आपकी जिंदगी डिफाइन करना होगा। क्योंकि हम लोग जितने जो लोग हैं 95% उसको यही पता नहीं है कि उसके जिंदगी के मकसद क्या है, टारगेट कहाँ है, जाना कहाँ है, कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा नहीं कमाना है, कैसी लाइफ जीनी है, कैसी जिंदगी जीनी है, कैसे बच्चे को, कैसी, ये सारे चीज आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि पहले ये दुनिया की अलमाल वल बनुन ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये जो माल और दौलत है, ये बाल बच्चे हैं, ये दुनिया की जीनत है। और अल्लाह ने ये जो हम लोग इस दुनिया में आए, वन टाइम आए दोस्तों, बार बार नहीं आएंगे। इसलिए इस दुनिया को, इस जिंदगी को बेहतर बना करके, कामयाब बना के यहाँ से हमको जाना है। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप एक मिसाल बने, अपने लिए भी, अपने कौम के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, अपने समाज के लिए भी एक बेहतर तरीके से आप जिंदगी गुजारें। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी आज की इस लाइव सेशन में। और ये मेरा पहला लाइव सेशन था, तो बहुत सारी कुछ बातें अगर आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत सारी बातें अगर ना समझ में आए, फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लाइव आएंगे उसमें इंशाल्लाह उन सारी बातों को, जो हमारे दोस्त लोगों कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज आप उसको लिख सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह हम अगले सेशन में इस जो बात बाकी कुछ रह जाती है इस टॉपिक के सिलसिले में, इस हवाले से, तो हम दोबारा इंशाल्लाह फिर से लाइव आएंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी और इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मजे में रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। क्योंकि जो कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, तो सब आदमी सेफ से रहे, हम लोग भी सेफ से हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क नेपाल को सेफ रखे, कोरोना से बचाए। यही ईश्वर, यही अल्लाह, यही गॉड से हम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।